बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या 2024 दज्जाल का साल है? आज हम आपको बताएंगे कि यहूदी दज्जाल को क्यों पुकारते हैं और ये दज्जाल को मसीहा क्यों मानते हैं। यहूदियों का दज्जाल से क्या कनेक्शन है और ये आखिरकार इसे क्यों पुकार रहे हैं, ये सब मालूमात आपको मालूम होगी इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उम्मत रसूल को दूसरी उम्मतों पर बढ़तरी इसलिए हासिल है क्योंकि उनके हादी और रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़माने आखिर तक की मामलात के बारे में रहनुमाई फरमाई है। और अहादीस की किताबों का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू से लेकर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों तक हर चीज़ के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ न कुछ इरशाद फरमाया ही है। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जिन निशानियों के बारे में और क़यामत के निशानियों के मुतालिक अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है, वो दो किस्म की है। एक अलामात कुबरा यानी कि बड़ी निशानियाँ, और एक अलामात सुगरा यानी कि छोटी निशानियाँ। और तमाम उलमाए दीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हम ज़माना आखिर में दाखिल हो चुके हैं और क़यामत की कई अलामात सुगरा यानी कि छोटी निशानियाँ कई सूरतों में पूरी हो चुकी है। और वो वक्त तेज़ी से करीब आता जा रहा है कि जब अलामात कुबरा यानी कि बड़ी निशानियाँ भी ज़ाहिर होंगी। और हम आपको आज इस वीडियो में क़यामत से मुताल्लिक एक बड़ी निशानी यानी कि दज्जाल से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इज़राइल में यहूदी अपने इस आखिरी मसीहा जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं उसकी तैयारियों में मग्न है और इस बरस दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो किन मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। सेहूनी रियासत इज़राइल एक बहुत ही खतरनाक मंसूबे पर काम कर रही है जिसके तहत ये लोग मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की तामीर करने जा रहे हैं। और इस मंसूबे का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल कुदस यानी बैतुल मुकद्दस से इस्लाम को ख़त्म करके इसे मुकम्मल तौर पर यहूदियों के कब्ज़े में लाया जा सके। इस मंसूबे का आगाज सन 2000 में हुआ था। इस मंसूबे के तहत इजरायली हुकूमत अल कुदस यानी बैतुल मुकद्दस को अरब और इस्लामी तारीख शहर की बजाय खालिस यहूद शहर में तब्दील करने की प्लानिंग रखता है। इजराइल के अल कुदस प्रोग्राम को यहूद एक ख्वाब की शक्ल में देख रहे हैं। अल कुदस को पूरी दुनिया के यहूदियों का दारुल हुकूमत बनाया जा रहा है और इस मंसूबे के तहत फिलिस्तीन में 10 लाख यहूदियों को बसाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजराइल ऐसा करना क्यों चाहता है और यहूदी कौम ऐसा क्यों करना चाहती है। दोस्तों, इसके जवाब को तलाश करने के लिए हमें तारीख की किताबों में जाना पड़ेगा और उनको झांकना पड़ेगा। यहूदियों की मुकद्दस किताब हिदायत के मुताबिक ये दुनिया सिर्फ 6000 साल तक मौजूद रहेगी। यहूदियों के मुताबिक दुनिया ने अपने 5000 साल 178 साल पूरे कर लिए हैं और यहूदी अकायद के मुताबिक दुनिया ख़त्म होने में तकरीबन 200 साल और कुछ ज़्यादा साल बाकी हैं। उनके मुताबिक ये दुनिया 200 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी और इससे पहले यहूदियों को 2 अहम काम करना है। एक तो ताबूत सकीना की लाश और दूसरा हैकल सुलेमानी की तामीर। तारीख का मुतला हमें बताता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह में यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस में फतह हासिल की और उसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड के दारुल हुकूमत बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की बुनियाद पर यहूदियों का एक अजीम इबादत गाह तामीर करवाया और उसे शुरू किया। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था और इसी ताबूत में तौरात की वो तख्तियाँ भी थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थी। और इन तख्तियों पर अल्लाह तबारक व तआला के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी मौजूद था जिससे मन और सलवा आते थे। और दोस्तों, रिवायत और तारीख के मुताबिक बताया जाता है कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत इसी इबादत गाह की बुनियादों में छुपा दिया यानी बैतुल मुकद्दस में, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी मौजूद थे और आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उस जादू के नुस्खों को यानी किताबों को भी इसी ताबूत सकीना यानी कि इस ताबूत में बंद करके इसी इबादत गाह के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी इसी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत गाह को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और इस ताबूत में जो जादू के नुस्खे हैं
वो बैतुल मुकद्दस के अंदर ही कहीं गार में छुपाए थे। चुनाचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मुकद्दस के नीचे गारे खोदे जा रहे हैं और ये बैतुल मुकद्दस को गिराकर हैकले सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं। और यही वो मंसूबा है कि जिसके लिए वीडियो की शुरुआत में ही हमने इस जानिब इशारा किया था कि इस मंसूबे का आगाज सन 2000 में बाकायदगी से किया गया था और ग्रेटर इजराइल इस खतरनाक मंसूबे को पूरा करना चाहता है। यहूदियत, ईसाइयत और इस्लामिक अकायद के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं, जबकि ईसाई इसे एंटी क्रिसिस का नाम देते हैं और यह हैकले सुलेमानी की तामीर के बाद ही जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इजराइल में जमा होंगे। दज्जाल इजराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर कर देगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा और यही दज्जाल इनके साथ मिलकर पूरी ईसाई और मुसलमानी दुनिया को तबाह करना चाहेगा। और रिवायत के मुताबिक ये जंग कई साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा और वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे और ये दोनों फिर दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे और एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा। और यहूदी इस जंग को अर्मेजिडेंट कहते हैं और आज वो इसी जंग की तैयारियां भी कर रहे हैं। दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो बैतुल मुकद्दस को गिराकर वहाँ हैकले सुलेमानी की तामीर करना चाह रहे हैं ताकि जब दज्जाल जाहिर हो तो वो यहाँ पर किंगडम ऑफ डेविड का ऐलान कर सके और यहूदी उसकी क़यादत में दुनिया को फतह करना शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों, ये तो यहूदी अकायद है, लेकिन इस्लामी अकायद कुछ और ही कहते हैं। हमारे अकीदे के मुताबिक तो मुसलमान ये आखिरी जंग जो होगी इसे जीत जाएंगे। फतवाहत के बाद इस्लामिक रियासत भी बनेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 बरस की जिंदगी गुजार कर विसाल फरमाएंगे और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा। और यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा। यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ समूने असर कहलाती है। ये लोग रोज दिन में 3 मरतबा समूने असर करते हैं, यानी कि दज्जाल को पुकारते हैं, इसके लिए दुआ करते हैं, उसकी आमद के लिए दुआ करते हैं और ऊंची आवाज में अभी भी ये दज्जाल को पुकार रहे हैं। चुनाचे ये आवाज सुनने की देर है कि ये दुनिया चक्की के 2 पाटों के दरमियान पिसकर बराबर हो जाएगी। जिन लोगों के दिल ईमान से भरे हुए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं, उन्हें तो इस पूरी सूरत हाल से कोई परेशानी नहीं है, कोई भी मुसीबत नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये सब कुछ होकर रहेगा और आखिरकार फतह मुसलमान और अहले ईमान लोगों की ही होगी। लेकिन आने वाले साल की होलनाकियों का अंदाजा लगाते हुए ही अहले नज़र कहते हैं कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला से जितनी माफ़ी मांग सकते हैं मांग ले, जितना अस्तगफार कर सकते हैं कर ले, अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं कर ले, क्योंकि खतरे की घंटियां अब बज चुकी है और अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह ताला से हर वक्त हमें यही दुआ रहनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर ही गुजरे और अल्लाह हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में से बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।